वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मुल्की सियासत के बाद आपको सब जानते हैं कि हम बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर। तो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान एक रोजा क्रिकेट सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा और पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। और पाकिस्तान ने इकबाल स्टेडियम में 13 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं, जिनमें से 10 जीते हैं और 3 हारे हैं। जनूबी अफ्रीका की बात की जाए तो जनूबी अफ्रीका की टीम ने यहाँ 6 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं, जिनमें से 2 जीते हैं और 4 में उन्हें शिकस्त हुई है। और आज हम इन्हीं तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की नेक्स्ट हिकमत अमली क्या होगी दूसरे मैच में और किस पलड़ा भारी होगा। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ जोएब अहमद साहब मौजूद हैं। इन्होंने अच्छे खासे लेवल पे क्रिकेट भी खेली है, इस्लामाबाद के कप्तान भी रहे, लेकिन साथ में एक मारूफ होस्ट भी रहे। जोएब भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। आपको हमें देखना भी नसीब हुआ सुबह सुबह के वक्त। ये बताइएगा जोएब भाई कि पाकिस्तान इस वक्त साउथ अफ्रीका के साथ पंजा आजमाई तो जरूर कर रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका की कोई फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। इस टीम के खिलाफ हमें उस तरह से खेलना चाहिए था, क्योंकि हम फुल स्ट्रेंथ टीम है कि इनको अगली दफ़ा अपनी इस तरह की टीम भेजने में 1000 दफ़ा सोचते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुकाबले आखिरी ओवर्स में ख़त्म हो रहे हैं। इसकी क्या वजह देखते हैं? कैपेबिलिटी नहीं है, इंटेंशंस नहीं है, इंटेंट नहीं है, किस चीज़ की कमी है? अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और पूरे पाकिस्तान को शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने का। जहां तक बात रही क्रिकेट की, तो क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है, पूरा पाकिस्तान उस पर बात करना चाहता है। और स्पेशली जब साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई हो और वो भी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट का कमबैक हो, तो उसे कहते हैं चार चांद लग जाते हैं। बाबर आजम का कमबैक है, पाकिस्तान पहला मैच जीता हुआ है। जिस तरह आपने स्नैन जिक्र किया कि फुल बेंच स्ट्रेंथ नहीं है साउथ अफ्रीका की यहाँ पर, तो मैं आई एब्सोल्युटली एग्री कि यार कुछ टॉप प्लेयर्स मिसिंग हैं। पाकिस्तान अपनी पूरी स्ट्रेंथ से जा रहा है, बट दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि ना सिर्फ पहला मैच जीतें बल्कि पूरी सीरीज को क्लीन स्वीप करें, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट। आपको यहाँ से वो मोमेंटम गेन करना है। डजंट मैटर आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलें, इंडिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका की बी टीम कह लें या लेस पावर्ड टीम कह लें कि 2-3 सुपरस्टार्स उनके मिसिंग हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने फतह से अपने कप्तानी के सिलसिले का आगाज किया। हमारी तमाम तार नेक तमन्नाएं भी उनके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले मैच में पाकिस्तान पहले मैच से भी बेहतर एंड कमांडिंग परफॉर्मेंसेस दिखाएगा। लग भी यही रहा है। अच्छा जोएब, आपको क्या लगता है आज के मैच में किस तरह की तब्दीलियां हो सकती हैं? क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी? टू बी ऑनेस्ट, जब आप क्योंकि मैंने कप्तानी की डोमेस्टिक क्रिकेट में फॉर अबाउट 10-12 ईयर्स, तो मुझे उसकी परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे अगर मैं एनालिसिस करूं तो विनिंग टीम का कॉम्बिनेशन चेंज करना कभी भी आसान नहीं होता। देयर इज ओनली वन रीजन टू चेंज एनीथिंग इन प्लेइंग 11, वो होती है विकेट अगर चेंज होती है तो कंडीशंस के हिसाब से, या आप एक फास्ट बॉलर ऐड करते हैं, स्पिनर ऐड करते हैं, इस तरह की एक आधी कोई चेंज होती है। क्योंकि अभी विकेट का हमें इतना अंदाजा नहीं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप पहले विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि स्पेशली आपने चेस किया अंडर अ टफ कंडीशंस। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा हम फंस गए, पाकिस्तान टीम की आदत है, हम इतने आराम से मैच जीतते भी नहीं है। उसको देखते हुए मुझे लगता है सेम प्लेइंग 11 जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जोएब साहब, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी में हम थोड़ा सा टेक्निकल बातें भी कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर हम साउथ अफ्रीका के साथ या किसी भी और टीम के साथ खेलते हैं, न्यूजीलैंड की यहाँ पे सी टीम आई थी, उनके साथ खेलते हैं, तो सर जब हम किसी बड़े मुकाबले में जाते हैं तो आपको ए टीम के साथ मुकाबला करना पड़ता है या फिर फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ मुकाबला करना पड़ता है। मसल मेमोरी नहीं बन पा रही होती हमारे लोगों की। हम यहाँ पे तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स वहां पे जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करते। उस मसल मेमोरी का क्या करना है सर? आई एब्सोल्युटली एग्री। आपने जो बात की ना टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपके साथ 3-4 टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, और अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस के एनालिसिस करें बिफोर द प्लेयर्स, तो मेरे ख्याल है ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि उनकी हायरिंग कैसे हुई है और वो उसके बाद पाकिस्तान टीम के साथ काम कैसे करते हैं। फर्क क्यों आता है ए बी सी टीम और टॉप नॉच टीम के साथ? तो आपने देख लिया जब कॉर्बन बॉश ने पहला स्पेल किया और बाबर आजम भी पेस से लेट हुए, आपको मेरे ख्याल 3 ओवरों में उसने 3-4 रन देके 2-3 खिलाड़ी भी आउट किए। तो जब 140 से ऊपर का बॉलर जब भी जिस सिचुएशन में भी जिस कंडीशंस में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट आता है, और वो अगर बैक ऑफ लेंथ आपको चेस्ट पे, शोल्डर पे या हेड हाई बाउंसर्स को टेस्ट करता है, तो हमारी बैटिंग एक्सपोज होती है। और ये कोई पहला दिन नहीं है, हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप 20 साल से देख लें, शॉर्ट पिच बॉल्स पर अग्रेसिव बॉलिंग के अगेंस्ट हम हमेशा से स्ट्रगल करते आ रहे हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अगर आप इन टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म करते हुए वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करेंगे, सो देयर इज अ मैसिव गैप जिसको आप यहां से पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो आपकी बेस है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके कंपेटिटिव मैचेस होने चाहिए, और वन साइडेड तगड़े मैच अगेंस्ट बड़ी टीमों के जीतने की आदत डालेंगे
विनिंग हैबिट बनेगी, मसल मेमोरी बनेगी, एंड देन आपके लिए बड़े मैचेस का प्रेशर कई हद तक कम हो जाएगा। सही। अच्छा, साथ ही साथ अब कुछ खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं ज़ोएब। हम हसन नवाज की सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या वजह नजर आती है, क्या लूप होल्स हैं? हसन, देखें, देयर इज नो डाउट ऑन द टैलेंट, बट द पाथवे ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, आप मोहम्मद आमिर हैं, या तो आप वसीम अकरम हैं, या तो मैं कहूंगा कि शुरू वाले दिन के उमर अकमल हैं, या विराट कोहली हैं, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं आप, कि आप आए और आप इंटरनेशनल क्रिकेट में छा गए। लेकिन ऐसा होता नहीं। उसकी एग्जांपल में दूंगा स्टीव वॉ की, उसकी एग्जांपल में दूंगा हाशिम आमला की। वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, बुरी तरह एक्सपोज हुए, दे हैव टू गो बैक टू देयर बेसिक्स। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने पे काम किया और उसके बाद वहां से अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव करके दोबारा इंटरनेशनल में आके आप परफॉर्म करते हैं। सेम इज द केस विद हसन नवाज। टैलेंट पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट आप उसको बहुत जल्दी एक्सपोज कर रहे हैं अगेंस्ट टॉप नॉच टीम्स। और वो जो फाइन गैप है बिटवीन गुड, ग्रेट एंड द ग्रेटेस्ट, या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसको कवर अप करने के लिए बीच की प्रिपरेशंस नहीं है उसके पास। जहां पे वो एक्सपोज हो रहा है, मुझे लगता है उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। टैलेंट है, आप उसको ग्रूम करें, 2 साल 3 साल मेच्योर करें उसको। 15-20 स्टैंड डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब 100 होंगे ना, उसको पता लगेगा वो कैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके आया है, तो इंटरनेशनल में एग्जीक्यूशन इजी हो जाएगी कंपैरेटिवली। अच्छा, ये नंबर्स पे भी कोई फर्क पड़ता है? मैं हसन नवाज पे ही रहना चाहता हूं, क्योंकि चौथे नंबर पे वो अच्छा परफॉर्म करे थे कोयटा के लिए, फिर पाकिस्तान के लिए भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि वहां पे सलमान अली आगा को खुद आके खेलना होता है। अब वो छठे नंबर पे बिल्कुल परफॉर्म नहीं करे, तो नंबर्स की कोई होती है? क्योंकि आपने तो प्रैक्टिकली गेम खेली भी है। यार, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, 2 दिन पहले एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मुझसे एक दोस्त ने किया और मैंने उससे कहा कि थोड़े दिनों बाद आपको बयान मिलेगा हसन नवाज का कि मैं एक टेल एंडर हूं, मैं तो बैट्समैन नहीं। वो इफ्तिखार चचा वाली बात याद आ जाती है कि जब आपका नंबर डिस्टर्ब होता है तो यू प्ले फॉर योर नेशनल टीम। आप चाहते हो कि मैं खेलूं, प्लेइंग 11 में रहूं, परफॉर्मेंसेस करूं, पर 3-4 अगर इस तरह के सेटबैक्स आएंगे, अल्टीमेटली यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार मैं तो नंबर 2-3 का प्लेयर हूं। अभी हारिस विकेट कीपर आप ड्रॉप हुआ, वो भी जाते जाते गिला करके गया कि यार मुझे मेरे नंबर पर चांस नहीं दिया जा रहा। तो नंबर मैटर्स अ लॉट, देयर इज नो डाउट। बट हाँ, छोटे फॉर्मेट में, स्पेशली छोटे वनडे में नहीं मैं बोलूंगा, स्पेशली छोटे फॉर्मेट में आप हजम कर लेते हो कि यार आपके पास आखिरी 5 से 6 ओवर्स हैं, 30 बॉलें हैं, 30 में से 15 से 18 मैं खेलूंगा, 15-18 में मैंने 25 से 30 करना है। आपका स्ट्राइक रेट वाला कोटा भी पूरा होता है और आप फिनिशिंग भी अच्छी करते हैं। वनडे में जिस तरीके से वो आउट हो रहा है, क्योंकि आपको कोई ऐसा पैनिक बटन नहीं ऑन, रन बॉल चाहिए, सिंगल करना है, मनूवरिंग करनी है, वहां पे मुझे लगता है थोड़ी सी लैक ऑफ मैच्योरिटी है, एंड दैट कम्स विद योर एक्सपीरियंस इन डोमेस्टिक क्रिकेट। वहां पे जब आप टाइम स्पेंड करेंगे, वहां पे मैच विनिंग इनिंग्स रिपीटेडली खेलेंगे, 1-2 पीएसएल के सीजन नहीं, 3-4 सीजन्स खेलेंगे, आई थिंक आने वाले टाइम में हसन नवाज एक और बेहतर प्लेयर हो सकता है। लेकिन इसके साथ साइम की अगर उसको भी डिस्कस करें तो उन पर भी काफी प्रेशर नजर आ रहा है परफॉर्मेंस का। नहीं, मजूब तो गोल्डन बॉय है पाकिस्तान क्रिकेट का। मैं अगर हिस्ट्री के पन्नों को उठा के देखूं तो शायद पिछले 30-40 साल में किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेटर को इतने रिपीटेडली चांसेस नहीं मिले। आई थिंक यहाँ पे क्रेडिट आपको यहाँ पे मैनेजमेंट को भी देना पड़ेगा, लुकिंग इनटू कि अभी करंटली वो फॉर्म में वापस आ गए, तो आप कह सकते हैं कि 20-22 इनिंग्स उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। जब आपको इतना ज्यादा टाइम मिले, मैंने पहले भी रिपीटेडली इस टाइम पे बात की कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट जब आप विकेट पर जाकर स्टांस लेते हैं, तो सिर्फ डीप स्क्वेयर लेग या नो लुक शॉट नहीं होता। क्रिकेट में 360 डिग्री प्लेयर्स ही सक्सेसफुल होते हैं, अपना नाम बनाते हैं, और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रादर देन 2-3 रील्स की बेसिस पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को मनवाना चाहें, मुश्किल हो जाएगा। करंट परफॉर्मेंसेस करें, रिसेंट करें, और अपने उसमें बबल में रहेंगे। यार ठीक है, मैं 125-30 के स्ट्राइक रेट पे आपको 70-80 कंसिस्टेंट करके दूं, रादर देन के मैं 2-3 नो लुक शॉट्स मारूं, उसके बाद कहूं कि यार मेरे बगैर तो टीम बनती नहीं। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, थोड़ा सा अब किंग के बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या कहते होते हैं कि हमारा अपना एक किंग है ना, वो गेम ऑफ थ्रोन्स मुझे याद आ जाता है, किंग इन द नॉर्थ इज बाबर आजम, और हम अपने किंग को सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन किंग इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन ओडीआई क्रिकेट, क्योंकि तकरीबन 2 साल हो गए पूरा पाकिस्तान ये इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सईद अनवर के रिकॉर्ड को बराबर करेंगे। अभी तक बराबर भी नहीं कर सके। बाबर आजम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं सर? यार बाबर आजम देखें, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। आई वुड से कि उसने अपना बार खुद बाबर ने इतना हाई ले गया है कि नाउ अगर उसकी 8-10 इनिंग्सें हेयर एंड देयर होती हैं, वी स्टार्ट वरिंग कि यार बाबर आजम इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। आई एब्सोल्युटली एग्री कि अभी करंट अगर आप उसकी पिछली 15-20 इनिंग्सें देखेंगे जो कि बाबर आजम के स्टैंडर्ड्स पर बहुत ज्यादा हो गई हैं, एक बड़ी इनिंग्स लॉन्ग ओवरड्यू है, 19 के 100 पर खड़ा है, 20 का बस सही बस आपको तोड़ेगा, उसके पास टाइम जरूर मौजूद है। कहीं ना कहीं टेक्निकल फ्लॉज आए,
कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट हुई, प्लेयर हैंडलिंग सही तरीके से नहीं की गई। जहां दुनिया में आप बड़े, अगर इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडिया को भी मैं इंक्लूड करूंगा, न्यूजीलैंड को इंक्लूड करूंगा, बहुत से प्लेयर्स पर ऐसे पैचेस आए, बट द वे देयर क्रिकेट बोर्ड एंड देयर मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स एंड द कैप्टन हैंडल दोज बिग फिशेस, वो मैटर करता है, क्योंकि आपने उनसे परफॉर्मेंसेस लेनी है रादर देन कि आप उनको, एक बंदा डीमोरलाइज है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आप मीडिया में भी उसके खिलाफ बोलेंगे, आप कैंप में भी उसको कप्तानी से भी हटाएंगे, फिर उसके साथ जिस तरीके से ट्रीटमेंट आ रही है, फिर खुद बाबर आजम पे भी मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी लो नजर आ रही थी। बट द गुड साइन इज, इसने जो पिछला मैच आपको जितवाया सिंगल हैंडेडली, वहां से मुझे लगता है देयर इज ऑलवेज वन इनिंग्स, एक इनिंग्स अवे है वो अपने ना सिर्फ 100 की तरफ, बल्कि वो जो एक 300-400 दिन का गैप आ गया ना, रियल बाबर आजम जिसको किंग कहते थे, अभी शायद वो टैग थोड़ा सा पीछे हटता जा रहा है, उस टैग को वापस रीगेन करने में और पाकिस्तान की फतुहात में अहम किरदार अदा करने में बाबर आजम ज्यादा दूर नहीं रहा अब। सही, बाबर की आपने बात कर ली, साइम की भी बात कर ली, हसन की बात कर ली, थोड़ा सा अब नसीम शाह को भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके हवाले से बताइएगा क्या तबसरा करेंगे, वो भी बाज़ औक़ात थोड़ा आगे पीछे नजर आते हैं। बाज औक़ात नहीं, मुझे लग रहा है नसीम शाह वाला भी सेम केस है, क्योंकि अगर आप नसीम शाह को पिछले 2-3 ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप अच्छा किया है, मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि कई बार आपका रिपीटेडली एक्सपोजर फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, स्पेशली अगर आप इंजरी कैरी ऑन कर रहे हैं और आप उसके साथ अपने निगल्स के साथ परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, तो आपके पूरे बायो मैकेनिक्स हिल जाते हैं, आपकी बॉडी लगती, अभी भी मैं अगर एज अ फास्ट बॉलर उसके एनालिसिस करना चाहूं तो मुझे अभी भी उसकी बॉडी पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन होती नहीं दिखाई दे रही। ऑल्दो वो वापस गया, उसने अपने पर काम किया, फिजिकल स्ट्रेंथ पर काम किया, फिटनेस पर काम किया, उसके टैलेंट पर अगेन हसन नवाज वाला केस है कि उसके टैलेंट पे कोई क्वेश्चन है ही नहीं, इज वन ऑफ द सुप्रीम फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान इज प्रोड्यूसिंग इन द लास्ट 4-5 years। बट बात होती है एग्जीक्यूशन एट when it matters the most। यही केस हारिस रऊफ का भी है। हारिस रऊफ को भी रेस्ट इसी वजह से मिला गया, ड्रॉप किया गया टीम से, कि जब एग्जीक्यूट करना है, स्पेशली इन द, जिसने हसनैन ने आगे बात की थी कि पाकिस्तान बड़े मैचेस में जाकर, आईसीसी क्वालिफायर्स में जाकर, नॉकआउट्स में जाकर परफॉर्मेंसेस नहीं कर पा रहा, हार जाते हैं, तो कौन हारवाता है? आपके बॉलर्स में मोस्टली शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये तीन का सेट आपका पिछले 2 साल से खेल रहा है। आप टाइटल के करीब, से कहते हैं मुंह को हाथ में आया मुंह को ना गया, तो वो वाला हिसाब है कि इतना करीब आकर वापस आ रहे हैं, बिकॉज अंडर द प्रेशर कहीं ना कहीं लैक हो रहा था। आई एम श्योर, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि नसीम शाह जब इंजरी से रिकवरी की, परफॉर्मेंस की वजह से बाहर गया, ये कमबैक उसका ऐसा कमबैक होगा कि यहां से वो 8-10 साल सर्व करे पाकिस्तान को, और कंसिस्टेंटली करे, क्योंकि उसके पास जो टैलेंट और गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, इट्स अ मैटर ऑफ हैविंग बैकिंग हिम अप, और एक अच्छा कप्तान जो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे, ये भी मैटर अ लॉट। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मैं थोड़ा सा शाहीन और नसीम दोनों के हवाले से बात करना चाहूंगा। अब नसीम की बात चली है, तो ज़ोहिब भाई, बाज़-औक़ात आपको ऐसा नहीं लगता इनको देख के कि एट टाइम्स ये ज्यादा एम्बिशियस होने की कोशिश करते हैं? आप अगर कगीसो रबादा को देख लें, वो ओडीआई क्रिकेट में उसी लेंथ पे बॉलिंग करते हैं जिस लेंथ पे, स्पेशली शुरू के 4-5 ओवर्स, जिस लेंथ पे वो टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं। हमारे बॉलर्स कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश में मेरे ख्याल रन्स भी खाते और विकेट्स भी नहीं मिलते। इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग इन योर लिमिट्स। अगर आप मिचेल स्टार्क से बड़ा फास्ट बॉलर तो पिछले 8-10 साल में किसी तीनों फॉर्मेट में आपको बहुत कम दिखाई देगा। शायद आप बुमराह का नाम लेंगे या कोई एक आधा नाम और, लेकिन आपने जिस तरह शाहीन का जिक्र किया, शाहीन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, आपका कैप्टन है, अभी करंट एरा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहा है। सिंस हिज डेब्यू उसकी और मिचेल स्टार्क की 375 विकेट्स ईच चल रहे हैं, तो दोनों के स्टैट्स अगर आप देखें तो बुरे नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी के पास जो टैलेंट है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, बिकॉज ऑफ व्हाट यू सेड, कि अगर वो ज्यादा एम्बिशियस ना हो, कंट्रोल्ड एग्रेशन, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन एग्रेशन एंड कंट्रोल्ड एग्रेशन। हम एग्रेसिव हो जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि भाई मैं बहुत चढ़ कर आ रहा हूँ, हम क्रिकेट में कहते हैं चढ़ के आ, खुल के आ, खेल। लेकिन जब आपने कंट्रोल के साथ करना है ना, विद योर राइट माइंडसेट एंड प्लान करना है कि इस बैट्समैन को मैंने एग्रेशन दिखाना है, लेकिन एक प्लान के साथ, तो यकीनन इसकी परफॉर्मेंसेस पहले से ज्यादा हो जाएंगी। चलें, सही। थैंक यू सो मच ज़ोहेब अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट जो चल रही है उस पर तबसरा कर रहे थे। वंस अगेन थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। आज की हिकमत अमली क्या होती है पाकिस्तान की, उसको कल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस।